पर अमिताभ बच्चन के घर के सामने राज कुंद्रा ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी सिर्फ और सिर्फ शिल्पा शेट्टी को इम्प्रेस करने के लिए। वैसे देखा जाए तो राज कुंद्रा का कोई वजूद है नहीं, जो भी है वो सब शिल्पा शेट्टी की देन है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार राज कुंद्रा का जिस्म फरोशी का धंधा सामने आया है। जिसमें फरोशी का धंधा सामने आया है। सावन की शुरुआत हो चुकी है। लगभग पूरे देश में बूंदें गिर रही हैं। वहीं पे हम देखते हैं किस प्रकार शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा के जीवन में भी दुख की बूंदें आंसुओं से बह रही हैं। एक जानी मानी पर्सनैलिटी, स्टाइल आइकन, एक्टर, सेलिब्रिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट जो जन्माष्टमी अटेंड करने के लिए मंदिरों में जाती हैं अपने पति और अपने बच्चे के साथ और क्लेम करती हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। आज सुनने में आता है कि उन्हीं के हस्बैंड ने क्या कर दिखाया, आप सब उससे बेशुमार रूबरू हैं। विवेक बिंद्रा जो बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन किसी कारण से किस्मत चमकी, बेशुमार पैसा कमाया और घर खरीदा तो अमिताभ बच्चन के सामने। जुहू में रहते हैं अमिताभ बच्चन, जहां पे इस्कॉन संस्था का 4 एकड़ का मंदिर भी है। आप समझ सकते हैं 4 एकड़ जमीन पे मंदिर होना जुहू जैसी जगह पे क्या बात है। और वहां पर अमिताभ बच्चन के घर के सामने राज कुंद्रा ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी सिर्फ और सिर्फ शिल्पा शेट्टी को इम्प्रेस करने के लिए। वैसे देखा जाए तो राज कुंद्रा का कोई वजूद है नहीं, जो भी है वो सब शिल्पा शेट्टी की देन है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार राज कुंद्रा का जिस्म फरोशी का धंधा सामने आया है। प्रोस्टिट्यूशन, न्यूडिटी, कास्टिंग काउच, ये सारी की सारी बहुत ही पुरानी टर्म्स हैं जो बॉलीवुड के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि राज कुंद्रा जैसा व्यक्ति जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना ही नहीं है दूर तक, वो कहाँ पे इन सब में पड़ गया। अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या राज कुंद्रा के पास किसी चीज़ की कमी थी? जुहू जैसी पॉश लोकेशन पे मुंबई में अपना घर होना, शिल्पा शेट्टी जैसी कमाऊ पत्नी होना, और खुद भी तो यूके रिटर्न है, तो किस चीज़ की कमी थी? प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ की नहीं, बट लालच उन्हें मार गया। मोह आपका सबसे बड़ा शत्रु। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मोह की कमी आप में दिखने को नहीं मिलती है या आपके अंदर फूट फूट के ये मोह भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका पतन होना निश्चित है। यही हुआ है राज कुंद्रा के साथ, जिसकी अब भरपाई करनी पड़ रही है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को भी। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन खुलासा हो चुका है इन लोगों को जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, स्टाइल आइकन मानते हैं, और तो और इतने ब्रांड्स की एंडोर्समेंट कराई जाती हैं इन लोगों से, इन सब की रियलिटी है क्या? हाल ही में हमने बॉलीवुड ड्रग रैकेट के बारे में सुना, जिसको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे भरपूर एक्सपोज किया गया था। आज हम सुन रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, और आगे क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ तक इसकी कड़ियाँ फैली हुई हैं, कितने लोग इसके चपेट में आने वाले हैं, वो तो समय बताएगा। बट एक चीज़ निश्चित है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण नहीं है तो उसका पतन होना निश्चित है। वही देखने को मिल रहा है इस समय हमारे इन सेलिब्रिटीज़ के साथ। क्या आप अब भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल बनाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं हर उस प्रोडक्ट को बैन करता हूँ अपनी लाइफ में, या एंट्री देने से इनकार करता हूँ जिनकी एंडोर्समेंट ऐसे सेलिब्रिटीज़ ने की हुई है। ये चाहे कितने भी मंदिर जाकर जन्माष्टमी में अपनी अच्छाई के ढिंडोरे क्यों ना पीटे, लेकिन इनकी रियलिटी आज सामने आई है। ये क्या है, कैसे हैं और क्या करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर किसी का हस्बैंड इस तरीके से
इस गंदे जिस्म फरोशी के धंधे में उलझा हुआ है, क्या उसकी पत्नी को भनक तक नहीं होगी कि वो क्या करता है? लेकिन पॉइंट ये है, दे आर वेरी कूल, फॉर देम दिस इज़ वेरी नॉर्मल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? पैसा कमाना है, जैसे तैसे कमाओ। बट सोसाइटी में हर एक चीज़ इनकरेज नहीं होती है, अप्रिशिएट नहीं होती है। और आप जैसे लोगों के साथ जिनको बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिल चुका है, क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे कामों में उलझे और पकड़े जाएं और उसके बाद बेनकाब होकर इनकी बेइज्जती हो? इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि आपको सतर्क कर रहा हूँ। अपनी आंखों पे पड़े हुए इस पर्दे को हटाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये रोल मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ जिनकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं, ये कुछ नहीं है। ये आप और हम जैसे आम आदमी ही हैं जिनको हमने चढ़ाया है। इतना ही कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। आप सब इससे वाकिफ़ हैं एंड यू ऑल नो व्हाट इज़ द रियलिटी। स्टे विद रियलिटी एंड दैट इज़ लाइफ। हरे कृष्णा।